हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले 14 जून को मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा नीट यूजी 2025 का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने घोषित किया है। गौरतलब हो कि इस परिणाम में राजस्थान के महेश कुमार ने ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पर जगह बनाई है। वहीं दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के कृषांग जोशी रहे। वहीं महिला वर्ग से दिल्ली की अविका अग्रवाल ने शीर्ष में जगह बनाई है। ओवरऑल कैटेगरी में उसका 5वां स्थान है। टॉपरों के अधिकतम अंक 686 बताए जा रहे हैं। इस बार नीट परीक्षा में कुल 12,36,000 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्राएं करीब 7,02,000 के करीब शामिल हैं। वहीं देश भर में एमबीबीएस कोर्स के लिए कुल 1,08,000 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें से 56,000 के करीब सरकारी और 52,000 सीट निजी कॉलेजों में बताए जा रहे हैं। यह भी ज्ञात हो कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार नीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में कुल 23,33,000 छात्र शामिल हुए थे। वहीं इस बार कुल 22,09,000 छात्र शामिल हुए हैं। परीक्षा कटाव भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम ही थी। तो कुल मिलाकर इस परीक्षा को पास करना कोई आसान तो नहीं है, लेकिन यदि आप सच्चे लगन के साथ मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो उसे आसान बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जिसने न सिर्फ अपने सपने को पंख दिए हैं, बल्कि लाखों स्टूडेंट को यह यकीन भी दिलाया है कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद अनुशासन और धैर्य के साथ इन्होंने नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अपने माता पिता, क्षेत्र व देश का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं आज की इस प्रयासों शख्सियत से और जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी, उनके संघर्ष और उनकी रणनीतियाँ जो हर तैयारी करने वाले छात्रों को नया जोश और आत्मबल देगी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और आपकी उस स्कूलिंग और परिवार और आपकी नीट की तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई? स्कूलिंग तो मैंने पहली फर्स्ट से 8th क्लास तक केंद्रीय विद्यालय बनारस से किया है। उसके बाद 9वीं 10वीं कोटा से और 11th 12th दिल्ली से किया है। उसी के साथ साथ मैं नीट की कोचिंग भी कर रही थी और उसी के बाद सालों बाद मेहनत करके मैंने ये नीट क्या किया है। आपको बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था या फैसला आगे चलकर आपने लिया? बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। नीट की तैयारी के दौरान आपको किन सबसे बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा और आप उसको कैसे पार पाई हैं? बहुत बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और घर से दूर अकेले रहने में बहुत अकेला-अकेला सा फ़ील होता है। तो यही सब सबसे तो ज़्यादा। ऐसे में उसको कैसे दूर करती थी उस समस्या को आप? टीचर से बात करके, मेडिटेशन वग़ैरह करके। कभी-कभी ऐसा होता है कि आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ऐसा समय आप खुद को कैसे प्रेरित करती हैं? अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करके, टीचर्स को बता के, तो फिर वो हमें देते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करते हैं। क्या कभी ऐसा समय आया है कि जब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा और उस स्थिति में आप कैसे उभर पाई हैं? हाँ, पिछले साल जब एनटीए में जब पिछले साल उलट-फेर नीट हुआ में था? बहुत, हाँ, यस। फ्रॉड हो गया था, तो फिर उसके बाद लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मम्मी-पापा ने खूब मोटिवेट किया और बोला कि मेहनत क अगर एक बार मेहनत करोगी तो तुम ज़रूर कर सकती हो। तो तैयारी के दौरान आप कुछ शेड्यूल बनाई होंगी, टाइम टेबल कि हमको इतने समय पढ़ना है, इतने समय ये करना है, तो उसका पालन आप कैसे करती थी? बस अ, हर दिन सोचना था कि आज जो मैंने ठाना है वो मैं करके रहूँगी। और आप कोचिंग भी करती थी, सेल्फ स्टडी भी करती थी, हाँ। तो इन दोनों के बीच में आप संतुलन कैसे बनाती थी? कि कोचिंग का काम करना है या सेल्फ जो हमको करना है वो करना है, तो इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे आप बैठाती थी? कोचिंग जाते थे, कोचिंग के बाद कोचिंग में 2-3 घंटा वहाँ पे एक्स्ट्रा हम रुक जाते थे। हुँ। फिर ताकि कोचिंग वाला काम पूरा हो जाए और फिर उसके बाद घर आके अपने से सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा, एग्ज़ाम के दौरान आपको या तैयारी के दौरान आपको हुँ। कौन-सा विषय या कौन-सा टॉपिक ऐसा लगा जो सबसे कठिन था और आपने उसको कैसे मजबूत बनाया? फिज़िक्स बहुत कठिन मुझे लगता था शुरुआत से ही, जी। लेकिन डाउट्स आने पे मैं तुरंत टीचर से पूछ लेती थी हुँ। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो मस्ट है फिज़िक्स में, तो फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, प्रैक्टिस। उतने करती थी प्रैक्टिस।
परीक्षा से एक दिन पहले और उसी दिन आपके मन जो है कैसी थी और आप शांत कैसे महसूस किए? बहुत टेंशन था हाँ। 2-3 दिन पहले से ही। लेकिन उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया और पापा ने बोला कि धैर्य रखो, जो होगा सब बढ़िया होगा। अच्छा, नीट के लिए रिवीजन स्टैटिक क्या क्या थी? लास्ट 3 महीने में आपने उसको कैसे मैनेज किया? जैसे एग्ज़ाम के 3 महीने रह गए होंगे, तो हुँ। क्या आपने रणनीति अपनाई और उसमें सफलता पाने के लिए आप कैसे उसको मैनेज किए? लास्ट 3 महीने में बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस समय ज़्यादा उलझें नहीं। आपको जो आता है आप उसको और बेहतर बनाएँ, और जो आपको हार्ड लगता है उसको आप बस उतने तक ही रहने दें, ज़्यादा उसमें उलझें नहीं। आपके माता-पिता और टीचर्स की इस सफलता में क्या भूमिका रही है? सबसे ज़्यादा भूमिका तो उन्हीं लोग की रही है। उन लोग के बिना तो कुछ नहीं हो पाता। दोस्तों की क्या क्या भूमिका थी? दोस्त साथ में थे तो उनके साथ पढ़ने-लिखने में बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, जब कभी आप थक जाती थी या हताश महसूस होती थी, परिवार आपका किस तरह से उसमें साथ दिया? उस टाइम पे तो परिवार वाले बोलते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लो, बाहर घूम आओ, कुछ खा पी आओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। अब आपका अगला लक्ष्य क्या होगा और भविष्य में क्या सपना होगा? अगला लक्ष्य अब नीट पीजी निकालना है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, उन स्टूडेंटों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं और खुद पर विश्वास खोने लगते हैं? मैं उनको बस बोलूँगी कि हिम्मत बनाए रखो, अपने बेसिक्स को क्लियर रखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और ज़्यादा उलझो मत उसमें। अच्छा, जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसका इकोनॉमिक्स हुँ। आर्थिक पावर कमज़ोर है, परिवार हाँ, नहीं हाँ। बाहर भेज पाता है कोचिंग वगैरह के लिए, तो वो गाँव में अगर है तो किस तरह से अपने आप को मैनेज करे? ऑनलाइन पढ़ सकता है। यूट्यूब पे तो फ्री में क्लासेस होती ही हैं। जी। यूट्यूब से और किताबों से भी बहुत कुछ पता चल जाता है, क्योंकि आना सब कुछ एनसीईआरटी से ही होता है। तो अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ें तो काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? मेरे फ्रेंड सर्किल में एक मैं हूँ और मेरी एक दोस्त का पिछले साल आयुर्वेद में हुआ था, एमबीबीएस में नहीं हुआ था। बस तो अब कैसा ज़्यादा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा और उसमें सफलता पाई, तो उस पल आपके मन में सबसे पहली बात क्या आई और आपने सबसे पहले फ़ोन किसको किया? मेरे मन में तो बस आया कि अब एक नई शुरुआत होगी, और मैंने सबसे पहले फ़ोन पापा को किया।